हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको। आज का संदेश प्रभु का दास वर्गीस की राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। पिछले कुछ समय से हम पहले पत्रुस की पत्री में से कुछ बात देखते थे। लगभग 19-20 क्लास तक हम इस बातों को विचार करते थे। आइए आज इसकी आखिरी कुछ आयतों में से विचार करेंगे। 5वें अध्याय की 12वीं, 13वीं, 14 आयत हम पढ़ना चाहता हूँ। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 12, 13 एंड 14। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसमें विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया कि और एक गवाही दिए कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक अंतिम अभिवादन के रूप में पत्रोस इस पत्री को लिखते हैं। पिछले हम इसके 5 अध्याय के अंदर बहुत सारे बातों को विचार करने का मौका प्रभु हमको दिया है और हम इस विषय को हमेशा पढ़ता भी है और समझता भी है। और जब हम 5वें अध्याय की इस आयतों में, जैसा 12वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, एक विशेष शब्द हम इधर देख सकता है, ये कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। क्या है परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह? हम उसमें इसके ऊपर ही हम देखते हैं ये कि जो विश्वास जो हमें संक्षेप में लिखकर हमें समझाया, ये एक है परमेश्वर का अनुग्रह। जो बात है हमें समझाता है। कौन समझाता है? परमेश्वर का दास लोग हमें समझाता है, हमें बताता है और हमको करते हैं, हम कहते हैं हमें जो करना है, जो परमेश्वर के लिए जो करना है, वही बात हमको समझाता है। ये एक अनुग्रह। दुनिया में अनेक लोग ऐसा है जिसको परमेश्वर कभी बात नहीं करते हैं। यह परमेश्वर का दास लोग कभी बातें नहीं करते। यह परमेश्वर का शब्द उनके पास में नहीं पहुंच जाता है। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि और अनुग्रह की बात है कि परमेश्वर हमें समझाते हैं। हम परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा और वचन पढ़ने के द्वारा, संगति करने के द्वारा परमेश्वर हमें अनेक बातों को समझाता है। ये हमारे लिए एक आशीष की बात है। और दूसरी कारण ये है कि हमारे लिए एक गवाही दिया जाता है। गवाही का मतलब है दूसरा लोग हमें देख कर के बताते हैं कि हमारा ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। ये एक हमारा जीवन में मिलने वाला एक अनुग्रह है। हम प्रभु में आना, परमेश्वर पर विश्वास करना, उद्धार पाना, प्रभु की संगति में आगे बढ़ना, परमेश्वर के लिए गवाही देना और परमेश्वर का जो प्रचार करना और परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर की संगति में रहना, परमेश्वर के लोगों के साथ प्रेम में रहना, परमेश्वर के लोगों के साथ अच्छी संगति करना और इत्यादि जो बात है, हमारे लिए दिया हुआ एक अच्छा गवाही है। मसीही जीवन गवाही से भरा हुआ जीवन होता है। जब हम दूसरों के सामने अच्छा गवाही नहीं दे सकता तो कोई भी व्यक्ति
मसीही जीवन सही ढंग से नहीं निपटा सकता। मसीही जीवन का मतलब ही है मसीह को गवाही के रूप में दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना है। मसीह का स्वभाव यीशु मसीह हमारे द्वारा ही दूसरों के सामने दिखाई देना है हमारा गवाही, इसलिए हम गवाही देता है। ये एक अनुग्रह के बात कारण है जो हमारा जीवन में। और पत्रोस यहाँ हम इस बातों को बताते हैं कि इसी में स्थिर रहना है, पर इस सच्चाई में हमें स्थिर रहकर आगे बढ़ना है। और अनुग्रह और इसकी 13वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि और जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार करते हैं। ये एक हमारे लिए एक अनुग्रह की बात है, हमें परमेश्वर का लोगों का नमस्कार मिलना और हमें परमेश्वर के लोग हमारा नाम लेकर या परमेश्वर का लोगों का नाम हमारे पास पहुंचना ही या हमें लेने का मौका मिलना ही हमारे लिए एक अनुग्रह की बात है। और एक दूसरों को नमस्कार करना और एक दूसरों के साथ में प्रेम में परमेश्वर की महिमा करना ये अनुग्रह के लिए कारण बन जाता है। और परमेश्वर का शांति प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे साथ में मिलने का एक अवसर इसके द्वारा मिल सकता है। ये प्यारे मित्रों, इसमें इस वचन को हम समाप्त करना चाहता हूँ। जो पिछले कुछ समय में हम पहला पत्रोस की पत्रियों में से पूरा आयतों में से तो कुछ बात समझने का बताने का मौका प्रभु हमें दिया है। हमें विश्वास है कि जो बात हमने सुना है या सुने हुए सबके लिए एक आशीष के कारण बनेगा और आने वाला समय में प्रभु की कृपा और अनुग्रह में बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा करता है। और प्रभु का इच्छा है तो अगले सप्ताह से हम दूसरा कुछ विषय लेकर के आने के लिए प्रभु में भरोसा रखता हूँ। प्रभु की कृपा है तो हम ऐसा कर सकेंगे। और आप लोगों का प्रार्थना में चाहिए और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जो सुनने वाला सबके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो।